हेलो फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ ये है चॉकलेट मिनी केक्स, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, ये सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी होते हैं। कोई घंटों मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे कुछ मांगे तो आप बहुत ही आसानी से जल्दी से उनको ये रेसिपी बना के दे सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसके लिए हमने 1 कप ले लिया है गुनगुना दूध। उसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी, मतलब 1 कप से थोड़ी कम चीनी डालेंगे। और बाकी अगर आप बिल्कुल लाइट चीनी पसंद करते हैं तो आप आधा कप यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से छान लें। जो भी आप चीज़ें यूज़ करोगे वो छान के ही यूज़ करनी है हमें। और इसमें हमें डालना है 1/4 कप ऑयल। ऑयल आप रिफाइंड ऑयल जो फ्लेवरलेस होता है वो यूज़ करें। और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको इसको 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से फेंटना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो ध्यान रखें। और इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आप 1 चम्मच के करीब डाल सकते हो। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये भी मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो चलिए, ये तो हमारे जो वेट वाले इंग्रेडिएंट्स हैं बन के रेडी हो गए हैं। अब हम एक अलग से बर्तन ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। ठीक है, आप मैदा का यूज़ करें या फिर आप इसकी जगह आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालें। 2 चम्मच मिल्क पाउडर के डाले हैं मैंने। और यहाँ पे 1 चम्मच, छोटा चम्मच यहाँ पे डालना है आपको बेकिंग पाउडर का। और बेकिंग पाउडर से आधा डालना है आपको बेकिंग सोडा। तो दोनों ही चीज़ें डालनी है आपको इसमें। और फिर इसमें डालना है कोको पाउडर। डार्क वाला कोको पाउडर मैंने इसमें 2 चम्मच डाले हैं। तो डार्क वाला कोको पाउडर से कलर बहुत ही डार्क आता है। और फिर हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्सचर को छान लिया है। तो अब इसको आप मिक्स कर लें और जो हमने वेट वाला इंग्रेडिएंट बना के रखे थे वो इसमें आप डाल दें। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और साथ में इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते जाएं। तो पहले आप ना स्पैचुला से ही मिक्स किया करें और उसके बाद ही हम विस्कर से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले ना कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करना होता है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कट एंड फोल्ड मेथड से सबसे पहले इसको मिक्स किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे विस्कर से इसको अच्छे से फेंटना है। तो इस तरीके से आप भी इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मेक श्योर कि इसमें कोई लम्प्स ना रहें। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इसको, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। तो आपको इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, जस्ट मिक्स ही करना है। ओवर मिक्स करने से हमारे ये जो केक्स हैं ये फूले फूले नहीं बनेंगे। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा थिक नहीं करना है इसको हमें, ना ही ज़्यादा पतला करना है। तो अब हम इसको बनाएंगे अप्पे पैन में। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक अप्पे पैन ले लिया है और उसको मैंने ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, ब्रश किया है ऑयल। और इसमें हम डालेंगे ये वाला बैटर। तो आप स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा बैटर डालें, क्योंकि फूल के ऊपर को आएंगे। तो आपको इसको ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा ही इसमें बैटर ऐड करना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बैटर ऐड कर लिया है। तो बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा बैटर नहीं ऐड करना है, इसको आधा ही फिल करना है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अंदर चॉकलेट मेल्ट हो तो आप जो नॉर्मल चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क, आप वो डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो मेल्टेड नहीं चाहिए थी। मुझे जो अंदर चॉकलेट हार्ड ही चाहिए थी, जो कि खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ किया है। अगर आपको मेल्टेड चाहिए तो आप यहाँ पे डेयरी मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप उसको बैटर से ढक दें। और फिर हम यहाँ पे गैस पे इसको चढ़ा देंगे और ऊपर से अच्छे से आप ढक दें। जो इसकी लिड है, अगर उसमें कोई छेद है हवा बाहर जाने के लिए, तो इसमें आप पेपर रोल करके फंसा दें ताकि हवा बिल्कुल भी बाहर ना जाए। तो देखिए कैसे फूल रहे हैं, कितने अच्छे से ये फ्लफी बन रहे हैं। तो एक साइड में आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे एक साइड पकने में। तो मैंने 7 मिनट्स के बाद इसको चेक किया है। तो देखिए ये ऊपर से अभी कच्चे हैं लेकिन ये नीचे से पक चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, स्पून से मैं आपको दिखा रही हूँ,
पलट के, तो ये देखिए ये अच्छे से एक साइड से पक चुका है। अभी हमने इन सभी एग्स को, जो मिनी केक्स हैं, ऐसे ही हमने पलट देना है और दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से इसको पकाना है। तो दूसरी साइड से पकने में इसको 5 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपका पैन ऑलरेडी गर्म है। 5 मिनट से कम भी लग सकता है बट ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसको आपको ढक के और 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है और फिर आपको चेक करना है। आप चेक करके देखिए कि ये नीचे से भी अच्छे से पक चुके हैं। मेरे ये केक्स पूरे 10 मिनट में बन के रेडी हो गए थे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ स्पून से, ये दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो ये देखिए मैंने इसको ना फिंगर से टच करके भी देखा है कि कहीं ये चिपचिपा तो नहीं है। ये देखिए बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब इसको आपको ठंडा कर लेना है और यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी से इसको गार्निश किया है। आप चाहें तो चॉकलेट से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और इसके अंदर चॉकलेट दिख रही है। तो मुझे इसी तरीके से चॉकलेट इसके अंदर रखनी थी, मेल्ट नहीं करनी थी। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए ये मिनी केक। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।